अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। मैं हूं आपका होस्ट एमजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट विद एमजी 23। केएल राहुल यार, ज़बरदस्त इनिंग्स, बेहतरीन नॉक। भाई क्या मैच जिताया यार। मतलब एक वक्त में ऐसा हो गया था कि दिल्ली, ऐसा लग रहा था कि मैच हार जाएगी। मतलब 58 फॉर 4 थे दिल्ली के यार 9th ओवर में। और बहुत बड़ा टास्क था, 163 चेस कर रहे थे और लग नहीं रहा था कि दिल्ली यहाँ से गेम में आ जाएगी वापस। और एक वक्त में रन रेट भी चली गई थी, साढ़े 10-11 की रन रेट पहुँच गई थी। लेकिन फिर वहाँ से जो केएल राहुल ने जो इनिंग्स खेली है भाई, ज़बरदस्त इनिंग्स खेली है। और साथ में फिर क्रिस्टन स्टब्स ने जो उनके साथ वो कहते हैं ना एक पार्टनरशिप लगाई और जो उनको उनका साथ दिया। और आखिर में दिल्ली कैपिटल्स ने ये मैच 6 विकेटों से जीत लिया यार। कमाल का मैच, कमाल की इनिंग्स केएल राहुल, वन मैन शो। और क्या वन साइड करके दिल्ली ने ये मैच जीता है। अगर मैं शुरू से शुरू करूँ इस मैच के बारे में, तो यार मुझे आज का मैच बिल्कुल जो ना थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया। इसलिए समझ में नहीं आया क्योंकि एक तो बताता चलूँ कि ये मैच जो था वो आरसीबी के होम पे हो रहा था, चिन्नास्वामी में हो रहा था, ठीक है। और दिल्ली ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया, ठीक है ना भाई। जब बैटिंग पे आई तो फिल सॉल्ट आज अलग ही मूड में थे भाई। आज फिल सॉल्ट बहुत तगड़े मूड में थे, वो बहुत मार रहा था बंदा यार। वो बहुत बंदा मार रहा था, वो रुक ही नहीं रहा था यार। मतलब आप सोचें कि 4 ओवर हुए हों और टीम का स्कोर 61 हो, क्योंकि 4th ओवर में वो आउट हुए थे। वो टीम का स्कोर 61 था, वहाँ पे वो आउट हुए थे। पर आप सोचें कि 61 पे वो आउट हुए थे और वो क्या मार रहा था यार। उसने क्या खेला है भाई, 37 रन्स किए 17 बॉलों पे। पागल हुआ था, जो बहुत मार रहा था। और वो बॉल मारता, वो तो अनफॉर्चुनेट हो गया कि वो रन आउट हो गया और फिर रन आउट हुआ। फिर कोहली साहब जो है वो रन आउट में कहीं न कहीं वो शिरकत थी उनकी, शरीक थे वो। ख़ैर वो धोनी ने, कोहली ने करवाया नहीं करवाया वो उस पे बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अनफॉर्चुनेट हो गया। लेकिन कोहली आजकल जो है ना काफ़ी जो है ना, विराट कोहली जो है काफ़ी रन आउट में हमें दिख रहे हैं आगे पीछे, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। ख़ैर एनीवेज़ वो बात बाद में बात करेंगे, ऐसी बात कर रहा हूँ। लेकिन एक बात है कि वो रन आउट हो गया और वहाँ से पूरा गेम का कॉम्प्लेक्शन ही चेंज हो गया। पूरा गेम का कॉम्प्लेक्शन बदल गया। वो जो एक वक़्त में आरसीबी जो स्टार्ट लेके बैठी हुई थी, लग रहा था कि 230-40 का टोटल बोल्ड करेगी। आज सारी फैंसियाँ पार हो जाएँगी। वहाँ पे भाई जो वो विकेट गिरी और वो उसके बाद जो ब्रेक्स लगे हैं स्कोरिंग को, उसके बाद आरसीबी की इनिंग्स सँभल ही नहीं पाई। एक के बाद एक तू चल में आया। भाई बिल्कुल ये अलग अजीबो-गरीब सी इनिंग्स खेली है आरसीबी ने, बिल्कुल अजीबो-गरीब सी बैटिंग की है। इतना अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद भी अगर आप 163 करते हो, ठीक है ना भई, वो भी थैंक्स टू टिम डेविड की ब्रिलियंस, आखिर में जिन्होंने 37 रन्स की उम्दा नॉक खेली, जिसने एक रिस्पेक्टेबल टोटल लगवा दिया आरसीबी को। क्योंकि आरसीबी जिस पोज़ीशन पे आ गया था ना, वहाँ से उनके लिए 150 करना मुश्किल हो रहा था। लिटरली 150 करना मुश्किल हो गया था। 17 ओवर्स में उनका स्कोर 125-6 समथिंग ऐसा स्कोर था उनका। और बहुत बुरे हालात हो गए थे, माड़े हालात जिसे बोलते हैं ना, कि भाई समझ ही नहीं आ रहा था वो बैटिंग की डायरेक्शन जा किधर रही है। सब एक के बाद एक आउट हो रहे थे। कोहली कोहली ने विराट कोहली ने इतना अच्छा शॉट मारा छक्का, उसके अगली समझ लें कि उसी ओवर में आउट होके चले गए। बिल्कुल समझ में नहीं आया। लियाम लिविंगस्टन पता नहीं क्या करने आए थे, कुछ समझ में नहीं आया। मतलब हर कोई आ रहा था, पता नहीं जैसे कि सब हर किसी को जल्दी लगी हुई थी कि भई आओ मारो और जाओ। कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रजत रजत पट्टी पट्टी मतलब पट्टीदार ने वही कोशिश की थोड़ी बहुत, कि वो थोड़ी बहुत इनिंग्स को सहारा दें, एंकर करें। पर भाई जब स्कोर ही नहीं आएगा, जब आप बिल्कुल ही जब समझ ही नहीं आएगा आपको स्कोर कहाँ से करना है, तो कहाँ से करोगे भाई? प्रेशर में हो गए, वही वक़्त प्रेशर में आए, कैच कैच देके चले गए। भाई फँसा के रख दिया यार दिल्ली वालों ने यार। जो वो विकेट गिरी है फिल सॉल्ट की, उसके बाद जो दिल्ली ने कमबैक किया अपनी बॉलिंग से, बेहतरीन कमबैक किया। ख़ास तौर पे कुलदीप यादव ने भाई ज़बरदस्त स्पेल करवाया, 2 विकेटें ली 17 रन देके। यार विपराज निगम, इस बंदे की मैं तारीफ़ करना चाहता हूँ यार। ये बंदा जो है ना, कहीं न कहीं अपने अब कहते हैं ना, हर मैच में अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। चाहे वो बॉलिंग हो, चाहे वो फ़ील्डिंग हो। भाई फ़ील्डिंग भी कमाल की करता है, बॉलिंग भी अच्छी की उसने आज, 2 विकेट लिए 18 रन देके। अच्छी कहते हैं ना कि अच्छा इम्पैक्ट दिखा रहा है और फ़ील्डर भी अच्छा है यार, मतलब इम्पैक्ट शो कर रहा है। और एक अच्छा फाइंड है दिल्ली के लिए इस सीज़न के लिए। और ये दिल्ली को हेल्प करेगा आगे इन फ्यूचर भी इस आईपीएल में। तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, बाद में दिल्ली ने एक अच्छा कमबैक किया। हाँ, लास्ट में आके जो आखिरी 3 ओवर्स में जो टिम डेविड आके जो जो इनकी कुट लगाई दिल्ली की,
वो कहीं न कहीं दिल्ली को भारी पड़ सकता था, लेकिन 163 चिन्नास्वामी के पिच पे ऑन एनी डे आप चेस करना चाहोगे, क्योंकि बैटिंग ट्रैक होता है। लेकिन बाय द वे पिच आसान नहीं थी ये। सबको ये लग रहा था कि पिच बड़ी सीधी होगी, जैसे कि हमें पता है चिन्नास्वामी की पिच बड़ी सीधी होती है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट होती है ये। बड़ा अच्छा ग्राउंड है, छोटा ग्राउंड है, यहाँ स्कोर आता है। लेकिन बात सारी ये है कि भई पिच शुरू में अच्छा प्ले कर रही थी, लेकिन जब मिडल ओवर्स की बारी आ रही थी, बॉल इसमें ग्रिप भी हो रही थी, पिच थोड़ी स्लो भी थी, तो बैटर्स के लिए ईज़ी नहीं था यहाँ पे बैट करने के लिए। पर केएल राहुल ने बताया कि यहाँ पे इस पिच पे किस तरीके से बैट करना है, अपने आप को किस तरीके से बैक करना है। उस बंदे ने जिस तरीके से इनिंग्स को चलाया है, ऑल्दो केएल राहुल का एक कैच छूटा, लेकिन कहते हैं ना कि भाई फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। उसका एक कैच छूटा, लेकिन उस बंदे ने हिम्मत नहीं हारी। अकेला वन मैन शो पूरी टीम को भाई पूरा मैच लेके निकाल के चला गया यार। आरसीबी के मुंह से मैच निकाल दिया, मैं तो यही बोलूंगा। वो एक ओवर लियाम लिविंगस्टन का जिसने 14 रन दिए, उसके बाद जो हेज़लवुड का ओवर आया है, बस वो थोड़ी-सी बारिश की बूँदें गिरनी थी, क्योंकि उस पॉइंट पे आके उस वक़्त दिल्ली जो होता है ना, जो डीएलएस मेथड था, उस पे दिल्ली पीछे था। अगर वहाँ पे बारिश हो जाती, अगर वहाँ पे मैच रुक जाता, तो ये दिल्ली मैच हार जाता। और जब वो ड्रिज़लिंग शुरू हुई है, तो मेरे ख़्याल से पर्चा आ चुका था, या पर्चा मेरे ख़्याल से उनको 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 रिपोर्ट मिल गई थी केएल राहुल को कि भई हम पीछे हैं। तो उन्होंने ये जो अगला ओवर आया है जॉश हेज़लवुड का, उनके भाई उस ओवर में उन्होंने पूरा सब कुछ पार कर दिया यार, 22-23 रन का ओवर निकाल दिया। और उस ओवर के बाद ऐसा हुआ कि अगर वहाँ बारिश हो भी जाती, तब भी दिल्ली कैपिटल्स जो थी वो पार स्कोर से आगे निकल चुकी थी, फिर वो दिल्ली कैपिटल्स मैच नहीं हार सकती थी। और इसे बोलते हैं गेम अवेयरनेस, इसे बोलते हैं प्लेयर का क्लास, कि भाई उसको पता है कि यार अब डीएल मेथड जो है वो कभी बारिश अगर हो जाए तो हम कितना पीछे हैं। उसने पूरी स्टडी कर लिया था, एक उसने पूरा स्टडी कर लिया था। उसने ओवर को टारगेट किया जोश हेज़लवुड को, क्योंकि बड़ा ओवर था वो मैच के लिहाज से, कॉन्टेक्स्ट लिहाज से बड़ा ओवर इसलिए था क्योंकि वो 14th ओवर था मैच का, 15th ओवर था मेरे ख्याल से मैच का। और वहाँ पे काफ़ी मतलब रन्स चाहिए थे, वहाँ पे काफ़ी रन्स चाहिए थे दिल्ली को जीतने के लिए। पर उस एक ओवर ने पूरा इक्वेशन ही चेंज कर दिया मैच का। पूरा मैच का पूरा पलड़ा ही जो है ना वो दिल्ली कैपिटल्स के खाते में कर दिया। पूरा मैच शिफ्ट कर दिया, रिदम पूरा वहाँ चला गया, पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर दिया दिल्ली कैपिटल्स तरफ। और वहाँ से दिल्ली कैपिटल्स ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है यार। उस एक ओवर ने पूरा गेम बदल दिया। और केएल राहुल ने जो सुथरी बैटिंग की है, जो उसको मारा है जोश हेज़लवुड को उस ओवर में यार, क्लास का छक्का भी मारा आखिर में। और भाई बहुत अच्छी बैटिंग की केएल राहुल ने आज, बहुत वाक़ई बहुत अच्छी बैटिंग की है। मैं दिल से उसकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार उसने पूरा मैच निकाला यार। और ट्रिस्टन स्टब्स ने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया वहाँ से यार। स्टब्स ने और उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। 58 फॉर 4 थे और आखिर में 169 फॉर 4, मतलब समझ लो 119 रन, 111 रन की पार्टनरशिप की, सॉरी 111 रन की पार्टनरशिप की है इन दोनों ने यार। अनबीटन पार्टनरशिप, दोनों अनबीटन गए। 38 नॉट आउट स्टब्स गए, 93 नॉट आउट केएल राहुल गए। डिजर्विंग सेंचुरी थी उनकी, लेकिन अब जब स्कोर इतना नहीं था तो कहाँ से सेंचुरी करते। लेकिन जितना उन्होंने स्कोर किया वो बहुत था। और 53 बॉल्स पे किया, बहुत तेज इनिंग्स खेल के गए वो यार। पूरा मैच वन साइड करके गए और इतना मारा है कि आखिर में ये समझ लें अ, जो मतलब दिल्ली कैपिटल्स जो इस चेस में पीछे था रन रेट के, मतलब कहते हैं ना कि उनको उनका रन रेट ऊपर था, आखिर में वो 13 बॉल से ये मैच जीता यार। 4 विकेट, मतलब 6 विकेटों से और 13 बॉल्स रहती थी तब ये मैच जीता। मतलब कितना मारा होगा केएल राहुल ने, क्रिस्टन स्टब्स ने आखिर में यार। बेहतरीन मैच, बहुत अच्छा मैच खेला है दिल्ली ने। और उनका दिल्ली का जो है ना अनबीटन रन कंटिन्यू है सर। दिल्ली अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है इस आईपीएल में, चारों के चारों मैच जीता हुआ है। आरसीबी का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आरसीबी क्या कर रही है। वो दूसरों के घरों में जाके तुमको मैच मार रही है, चेन्नई में जा रही है तो बड़े अरसे के बाद मैच जीत रही है। वेंकटे गई तो बड़े से बाद मैच जीत के आई, लेकिन ये अपने होम पे दूसरा मैच था और दूसरा लगातार मैच ये हारी है। वो अपने होम पे वो मैचेस हार रही है, लेकिन अवे जाके मैचेस जीत रही है। भाई आरसीबी वालों क्या कर रहे हो भाई, अपने घर पे भी जीतना होता है। क्या कर रहे हो भाई, अपने घर में तो जीतो, वो अलग बात है, वहाँ पे भी जीतो, पर यहाँ पे भी जीतो भाई, ये भी समझो बात को। कि आपका अपना घर है, यहाँ तो जीतो यार। खैर वो पिच रीड नहीं कर पा रहे, क्या हुआ, विकेट रीड नहीं कर पाए, खैर उसका मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन एट द एंड मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आरसीबी ने आज क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। मतलब अगर मैं फिल सॉल्ट की इनिंग्स निकाल दूँ, उसके अलावा आरसीबी ने पूरे मैच में जो ना, आरसीबी बिल्कुल भी कहीं मैच में दिख ही नहीं रही थी। वो शुरू में 4 विकेटें जो ली उन्होंने ली, उसमें वो मैच में बने रहे, लेकिन उसके बाद बॉलिंग भी इतनी पुअर की। और मेरे ख्याल से जो थी आज कैप्टनसी भी ठीक थी रजत पाटीदार की, क्योंकि भाई वो शायद अंडर प्रेशर थे, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर नज़र आ रहे थे, क्योंकि स्कोर उन्होंने किया वही था, ऊपर से जो है जिस हिसाब से उनकी बैटिंग कोलैप्स हुआ है आरसीबी का। वो तो टीम डेविड का भला हो कि जिन्होंने मैनचेस्टर तक पहुँचा दिया, वरना ये तो शायद 150 के लाले पे पड़े हुए थे। वही कहते हैं ना कि जब आप जब 230-240 पे जाते हो
और आप आखिर में एक वक़्त में ऐसे पहुँच जाओगे जब 150 मुश्किल से बन रहा है। तो यहाँ यही हुआ है आरसीबी के साथ, जिस हिसाब से स्टार्ट लिया उनको कहीं 230-40 का टोटल दिख रहा था, 200 प्लस तो दिख ही रहा था, लेकिन आखिर में उनके ऐसे लाले पड़ गए कि वो 150 बड़ी मुश्किलों से करके गए। तो यही होता है कि आपको एक बंदा ऐसा चाहिए होता है जो इनिंग्स को चलाए, और आज ऐसा खैर कुछ नहीं, कोई नहीं कर सका, लेकिन आरसीबी ने आज ओवरऑल क्रिकेट अच्छी नहीं खेली मेरे हिसाब से। बिल्कुल अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है। ठीक है, वो होता है, ऐसा दिन हो जाता है। वहाँ पे अगर मैं बात करूँ, अगर उनकी बॉलिंग से बात करूँ तो ज़्यादा इम्पैक्ट भुवनेश्वर कुमार का था, जिन्होंने अच्छी बॉलिंग की थोड़ी बहुत। सुरेश शर्मा ने एक अच्छी थोड़ी अच्छी बॉलिंग की। बाकी सब बहुत पिटे हैं आज, बहुत पिटे हैं। सबको मार पड़ी है, ख़ासतौर पे हेदरवुड को बहुत मार पड़ी है। तो इतना कोई इम्पैक्ट था नहीं, बॉलिंग में मज़ा नहीं आया। ठीक है ना, एक आध बॉलर निकाल दूँ, और बैटिंग में भी सॉल्ट और डेविड डेविड के अलावा किसी ने कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। कोहली ने भी 22 रन किए, कोहली ने 22 किए, पाटीदार ने 25 किए, लेकिन उसके वो किसी काम की नहीं थे ना, क्योंकि जब ज़रूरत थी उस वक़्त वो विकेट्स गिर रही थी, और जिस हिसाब से बॉलिंग पे इन्होंने जो कहते हैं ना, कस के बाँधा हुआ था दिल्ली वालों ने, आरसीबी को जो पकड़ लिया था, उनके स्पिनर्स ने जो पकड़ा हुआ था। कैप्टेंसी भी अक्षर पटेल अच्छी कर रहे हैं, अच्छी इम्प्रूव कैप्टेंसी नज़र आ रही है उनकी, और वो एक फील्डर तो है ही अच्छे, फील्डर भी अच्छे हैं, बॉलर भी अच्छे हैं। तो वो मतलब वो जब कहते हैं, जब आपका कैप्टन जब कंट्रीब्यूट कर रहा हो, ठीक है ना भाई, तो टीम भी लिफ्ट होती है, तो वो अपनी कंट्रीब्यूशन भी दे रहे हैं साथ-साथ, और उनकी टीम उनको सपोर्ट कर रही है, और इस सीज़न में दिल्ली में अच्छा खेलता दिख रही है, और उम्मीद करते हैं दिल्ली अच्छा खेले, और आगे हमें टॉप 4 की दावेदार दिख रही है। तो देखते हैं, लेट्स सी दिल्ली टॉप 4 के दावेदार बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि अभी अर्ली डेज़ टूर्नामेंट में 4 मैचेज़ हुए हैं। ये टूर्नामेंट आपको पता है कैसा ही कि अगर एक टीम लगातार 4 जीती, तो लगातार 3 2-3 हार भी जाती है। तो ये इसका फॉर्मेट ही ऐसा, लेकिन फिलहाल दिल्ली हमें एक अच्छी पोजीशन पे दिख रही है क्वालिफिकेशन के लिए टॉप 4 में। अब देखते हैं आगे क्या बनता है। लेकिन आज की भाई टोटल जो है, टोटल मैन ऑफ द कहते हैं मैन ऑफ द मैच के राहुल थे। उनको मैन ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला। ठीक है ना, उनकी बेहतरीन इनिंग्स के लिए, और ज़बरदस्त मैच था, मज़ा आ गया। अगर मैं इस वक़्त करंट टेबल की बात करूँ, तो दिल्ली जो है नंबर 2 पर है, और नंबर 3 पे जो है वो आरसीबी है, तो मतलब सही है। आरसीबी भी रेस में है, लेकिन अब आरसीबी को अच्छा खेलना पड़ेगा। अब आगे मज़ीद मैचेस वो हारना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो आई होप कि आरसीबी यहाँ से कमबैक करेगी, अच्छा करेगी, और वेल प्लेड दिल्ली। और कहते हैं ना भाई, मज़ेदार मैच था, और बहुत अच्छा मज़ेदार मैच था, मज़ा आ गया मैच देख के यार, और भाई ज़बरदस्त। ठीक है, तो भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिकेट विद एमजी 23, अपने होस्ट एमजी को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।